second year, second semester subject. Good morning to all. Second year AHDP सेकेंड सेमेस्टर मेडिसिन में आज जो है नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर, और चैप्टर नंबर है 17 गोवंश की कृमि रोग, हेलमिंथिक डिजीजेज ऑफ बोवाइन्स। हेलमिंथिक कृमि रोग गोवंश में, आप इसका ये चार्ट देखेंगे बना हुआ, बड़ा सुंदर बनाया। गोवंश में पाचन तंत्र से संबंधित अंतःपरजीवी अंदर पाए जाने वाले, पेट में, इंटेस्टाइन, अंतःपरजीवी कृमि हेलमिंथिक दो प्रकार के होते हैं। हेलमिंथिक पैरासाइट दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है प्लेटीहेल्मिंथीस, प्लेटीहेल्मिंथीस। दूसरा है निम्फाहेल्मिंथीस। पहला प्लेटीहेल्मिंथीस, दूसरा है निम्फाहेल्मिंथीस। प्लेटीहेल्मिंथीस के अंदर फ्लैट वर्म्स आते हैं, चपटे जो होते हैं ना कृमि, चपटे, वो कृमि आते हैं, फ्लैट वर्म्स। और निम्फाहेल्मिंथीस में, निम्फाहेल्मिंथीस के अंदर गोल कृमि आते हैं, जो गोल राउंड वर्म आते हैं। फ्लैट वर्म्स में फिर आगे जो है ट्रिमेटोड और सिस्टोड आते हैं, ट्रिमेटोड और सिस्टोड। ट्रिमेटोड जो है ये सारे के सारे फ्लुक होते हैं, ट्रिमेटोड फ्लुक होते हैं, पत्ती नुमा। और सिस्टोड जो है वो है सारे टेप वर्म, फीता कृमि, टेप वर्म, फीता कृमि, दर्जी का फीता नहीं देखा, उसकी तरह से फीता कृमि। और जो फ्लुक्स हैं ये फिर अलग से तीन तरह में बांट गए हैं। एक तो लीवर में पाए जाते हैं, वो लीवर फ्लुक हो गए। स्टोमक में पाए जाते हैं, वो स्टोमक फ्लुक हो गए। और जो ब्लड में पाए जाते हैं वो ब्लड फ्लुक हो गए, खून के कीड़े। इधर राउंड वर्म्स में निमेटोड और निमेटोफोरा। तो निमेटोड जो है गोलकृमि, गोलकृमि परजीवी हैं, और निमेटोफोरा भी, ये भी गोलकृमि परजीवी हैं। तो ये इसके जो है वो इस तरह से इन्होंने चार्ट दिया है। और इसमें हम इस चार्ट में सबसे पहले जो हम लेते हैं लिवर फ्लुक। लिवर फ्लुक को हम इन्होंने दिया है, लिवर फ्लुक यानी कि प्लेटीहेल्मिंथीस का फ्लुक वर्म जो ट्रिमेटोड में आया, वो हम इसको फ्लैट वर्म में हम उसको पढ़ेंगे। लिवर फ्लुक परिचय। ये कृमि चूँकि लीवर में, वह देखिए लीवर में अंदर और ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है, इसलिए इसे यकृत फ्लुक या लिवर फ्लुक कहते हैं। यह मुख्य रूप से भेड़ों का रोग होता है जनरली, ये भेड़ों में जनरली होता है। यह रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है: लिवर फ्लुक डिजीज, लिवर रोट डिजीज, हेपेटिक फैसियोलिसिस और फैसियोलिसिस। ये इसके जो है वो नाम हैं। और ये इसका डायग्राम है जो दिया गया है। ये है लिवर फ्लुक का डायग्राम, मेल और फीमेल अलग अलग। तो फ्लुक का वर्णन जो है वो हम इसको पढ़ते हैं। ये फ्लुक्स ऊपर नीचे यानी कि डोर्सो वेंट्रली ऊपर नीचे चपटे होते, पत्ती के आकार का एक टुकड़े के रूप में, हल्के या गहरे भूरे रंग के होते। इसके एक मुंह व आहारनाल होते हैं। ये आप देखोगे, इधर डायग्राम में देखोगे तो ये जो M लिखा है ये माउथ है, इसका माउथ। और ये बाकी सारा जो हिस्सा है ये इसका इंटेस्टाइन है, आहारनाल होती है। ये यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात फ्लुक नर व मादा अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि अलग अलग सेक्स हैं, यानी कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसकी फैमिली फैसियोलिडी तथा जीनस इसका फैसियोला होता है। जुगाली करने वाले पशु में दो प्रकार की फ्लुक्स पाई जाती हैं। एक तो है फैसियोला हेपेटिका और दूसरा है फैसियोला जेंजेटिका। फैसियोला जाइजेंटिका और फैसियोला हेपेटिका।
ये जो है, अब हम इसका फ्लूक फिसियोला हेपेटिका का जीवन जो है चक्र पढ़ेंगे। फिसियोला हेपेटिका का जो लीवर वाली है, इसका जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है, ये आज हम अब पढ़ेंगे। इसको ध्यान से याद भी करना। ये पूछा जाता है, यही लीवर फ्लूक है जो जनरली जो है वो इसकी कहानी पूछ ली जाती है। इसका ध्यान आप रखें। इसका डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। पिछली बार हमारे जो फर्स्ट और सेकंड हुए थे मीटर, उनमें बाकायदा पूछा गया था। जीवन चक्र इसका पूर्ण परिपक्व मैच्योर फ्लूक यकृत के पित्त नलिका यानी कि बाइल डक्ट में रहती है। फ्लूक जो है ये लीवर की बाइल डक्ट में रहती है और वहीं पर अंडे देती है। यह अंडे बाइल के साथ, क्योंकि बाइल डक्ट ड्यूडिनम में खुलती है, हमें पता ही है, तो ये उसके साथ ही ड्यूडिनम में आ जाते हैं तथा पशु होस्ट के गोबर के साथ चारागाह, पोखरों में, तालाबों पर गिर जाते हैं। ये आप ध्यान देना। इसके अंडे पशु के बाइल डक्ट लीवर से ड्यूडिनम पेट में आए और पेट में फीकल मटेरियल के थ्रू जो है, गोबर के थ्रू, पेट के थ्रू जो है वो बाहर चले गए और बाहर ये चारागाह, पोखरों में, तालाबों में गिर जाते हैं। जहाँ भी जानवर खड़ा हुआ, अगर पानी पी रहा है तो वहाँ तालाबों में आ गया, पोखरों में आ गया, और ये अगर चल रहा है तो चारागाह पे। ये अंडे 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर करीब 9 दिन में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। ये बाहर पड़े रहते हैं, ध्यान रखना। और ये बाहर पड़े 9 दिन में 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्ण जो है वो अंडे पूरा फिर मैच्योर फ्लूक बन जाता है तथा एक सिलिया की भांति की आकृति व एक पेपिली इसके बाह्य सतह पर निकल जाती है। सिलिया, बाढ़, सिलिया पढ़ाया है एनाटॉमी में। सिलिया सिलिएटेड होता है जो है टिश्यू, तो उसमें क्या होता है, सिलिया होते हैं बाड़ों की तरह से, भांति आकृति में एक पेपिली इसके बाह्य सतह पर निकल जाती है ताकि ये अंडा पानी में तैर सके। वो इसको तैरने में मदद करते हैं तथा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट होस्ट की ये तलाश करती रहती है वहाँ तैरते हुए। ये ढूंढती रहती है कि मेरे जीवन को आगे चलाने वाला कोई अब मिले, उसमें घुसूँ। तो ये इंटरमीडिएट होस्ट शंख स्नेल को ढूंढ सके। इस सिलिया वाली परजीवी फ्लूक की स्थिति को मीरासीडियम कहते हैं। अभी अंडरलाइन कर लेना। ऐसा जो है फ्लूक परजीवी जिस पे सीलिया हैं वो मीरासीडियम कहलाता है। इस स्थिति मीरासीडियम को ऑक्सीजन की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन शंख घोंघा नहीं मिलता तो ये मर जाता है। ध्यान रखना। यह मध्यवर्ती इंटरमीडिएट होस्ट अर्थात शंख घोंघा 2 प्रकार के होते हैं। एक पानी वाला शंख है, दूसरा जमीन वाला शंख होता है। इस फ्लूक के पानी वाला शंख ही इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ध्यान रखना, ये पानी वाला जो शंख है वो ही इंटरमीडिएटरी होस्ट बनता है। पानी वाले शंख में ये मीरासीडियम पेपिली की सहायता से उसके पैरों के द्वारा ही शंख के शरीर में घुस जाते हैं। अब ये शंख में प्रवेश पानी वाले शंख में है, मीरासीडियम पेपिली की सहायता से उसके पैरों के द्वारा ही शंख के शरीर में घुस जाती है। शंख के शरीर में परजीवी स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, पहले स्पोरोसिस्ट और फिर रेडिया, बाद में पुत्री डॉटर रेडिया तथा इसके बाद सरकेरिया के रूप में विकसित हो जाता है। अब आप इसमें देखें, शंख के शरीर में ये परजीवी क्या करता है, स्पोरोसाइट्स और रेडिया बनाता है, बाद में पुत्री डॉटर रेडिया बन जाती है, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, दे रहा है। इसके बाद सरकेरिया के रूप में विकसित हो जाता है। ये असंख्य सरकेरिया, ये बहुत सारे बन गए वहाँ पे, ये असंख्य सरकेरिया 4 से 7 सप्ताह बाद शंख से बाहर आकर पत्तियों आदि के चिपक जाते हैं।
इस परजीवी की अवस्था को मेटासर्केरिया कहते हैं। मेटासर्केरिया ये प्रजनन की दृष्टि की पूर्ण विकसित फ्लुक है तथा अपने ऊपर एक आवरण बना लेती है जिसे oocyst कहते हैं। oocyst कहते हैं। इस oocyst को पानी के साथ, पशु पानी के साथ पी जाता है अथवा पत्तियों को खा जाता है। या तो ये उसमें पानी में है या पत्तियों पर है, तो पानी पीता है उसके साथ शरीर में चली जाती है, या फिर पशु जो है वो पत्तियां खाता है तो पत्तियों के साथ ही चिपकी है, उसके साथ ही पशु के पेट में oocyst पशु होस्ट के पेट में चली जाती है। होस्ट के पेट के एंजाइम के द्वारा ये oocyst मैच्योर फ्लुक के ऊपर से हट जाती है। एंजाइम होते हैं उसमें, वो हटा देते हैं इसमें, इसको oocyte को, यह कवर है जो, और मैच्योर फ्लुक के ऊपर से हट जाती है तथा यह फ्लुक ड्यूडिनम की दीवार वाल के चिपक जाती है तथा वहाँ 4 से 6 दिन रहती है। ड्यूडिनम वाल के चिपक जाती है और वहाँ 4 से 6 दिन रहती है। इसी ड्यूडिनम की दीवार में छेद करके यह फ्लुक सीधी लिवर तक पहुँच जाती है। ड्यूडिनम की वाल में छेद करके डायरेक्ट जो है वो लिवर तक पहुँच जाती है। लिवर में 5-6 सप्ताह रहकर वहाँ अंडे देती है। ये अंडे फिर बाइल डक्ट में चले जाते हैं तथा बाइल डक्ट में फिर चले जाते हैं और बाइल डक्ट से फिर ड्यूडिनम में आ जाते हैं और वही सेम चक्कर जो है दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये इसका जो है वो जीवन चक्कर इस तरह से इसका कंप्लीट होता है। तो ये डायग्राम में बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है बताया गया है कि ये देखिए, पहले ये घास जो है पेट में गया और यहाँ से फिर वो लीवर में बाइल डक्ट के थ्रू, ये देखिए इसमें गोबर में आ गई। ये फिर जो है स्नेल, ये इसमें शंख में इनकी जो एंट्री है, ये देखिए सीलिया वाले हैं, सीलिया और पेपिली इस पर दिखाया गया। ये स्नेल में चले जाते हैं और स्नेल के बाद में फिर ये डायग्राम ई देखिए आप, ई जो है वो ये सर्केरिया इस तरह से बनते हैं। फिर ये इस पर oocyst जो है चढ़ जाती है और ये oocyst के सारे ये देखो इससे चिपक जाते हैं पत्तियों से। अब वो पत्तियां खाने के बाद में, जैसा आपने अभी पढ़ा कि ये जो है जैसे बॉडी में जाती है होस्ट के पशु के, तो ये जो इसके ऊपर जो oocyst है वो है एंजाइम जो है शरीर में उनके द्वारा घुल जाती है और ये मैच्योर फ्लुक जो है वो ड्यूडिनम से चिपक जाता है और ड्यूडिनम के द्वारा फिर ये छेद करके ड्यूडिनम लीवर में पहुंच जाता है। तो ये एक बड़ा सुंदर डायग्राम इन्होंने ये दे रखा है, ये सर्कल। तो इस सर्कल को आप अच्छी तरह से इसको देख लें तो ये सर्कल आपके पूरा का ध्यान में आ जाएगा। और ये जो है इम्पोर्टेंट भी है, सिम्टम, इसके लक्षण क्या है। रोगी की तीव्र एक्यूट अवस्था बहुत ही कम दिखाई देती है। इससे पशु में एंथ्रेक्स जैसे लक्षण आते हैं, नाक व गुदा मार्ग से खून आना। शेष एंथ्रेक्स के लक्षण नहीं दिखाई देते। हाँ, ये जरूरी है कि नाक व गुदा मार्ग से खून आता है। क्रोनिक स्टेज में हल्का बुखार आता है और एनीमिया हो जाता है, इसको रक्त की कमी। इंटरमैंडिबुलर स्पेस, इंटरमैंडिबुलर से निचले जबड़े पर गलतियाँ, अंतरण, अडीमा दिखाई देते हैं जिसे बोटल जा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जा है देखिए जबड़ा, इसके नीचे इस तरह से बोतल बन जाएगी। बोतल कैसे होती है, पीछे से बोतल जो है वो चौड़ी और आगे से बिल्कुल मुंह उसका पतला होता है बोतल का। तो ऐसा का ऐसा ही सोजन यहाँ अडीमा, इसके नीचे ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल के नीचे ये यहाँ पे सोजन आ जाएगी इसके पशु के। ये खास ध्यान रखने वाली बात है और ये 100% पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, 100%, क्योंकि ये फील्ड के अंदर आपको ये रोग मिलेगा। लोग इधर उधर के इंजेक्शन लगाते रहते हैं, दवाइयाँ और देते रहते हैं, और जो असली कॉज है उसमें 2 रुपये में 4 रुपये में इलाज हो जाता है, 10 रुपये में इलाज होता है। वहाँ पे 5-5 दिन चक्कर लगाते रहते हैं, 5 दिन टीके लगाते रहते हैं, जानवर फिर भी मर जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरमैंडिबुलर स्पेस, ये जगह है, इसके अंदर जैसे HS और BQ, HS में होता है ना हेमरेजिक सेप्ट, गड़घोटू में
सेम जगह यहाँ से सूज जाती है, लेकिन उसमें वो हार्ड होगी, और इसमें जैसे ही आप यूँ हाथ लगाओगे तो पिलपिला आपको नजर आएगा कि इसमें तो पानी है, एडिमा हो जाता है। एडिमा दिखाई देता है, जिसे बोतल जा कहते हैं। बोतल जा यानी बोतल का मतलब, बोतल जा का मतलब जबड़ा नीचे से बोतल जैसा हो जाता है, बोतल जा। लिवर सिरोसिस हो जाती है, पशु के दस्त हो जाते हैं, चला नहीं जाता। भेड़ में ऊन हटकर धब्बे से दिखने लगे जाते हो जाते हैं, तो पशु कमज़ोर होकर अगर दवाई नहीं करी जाए इसकी तो मर जाता है, क्योंकि लीवर में ये कीड़ा है, और लीवर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस, निदान कैसे करोगे इसको, पता कैसे लगाओगे? डायग्नोसिस, लक्षणों के आधार पर पशु के गोबर व भेड़ की मींगनियों की प्रयोगशाला में जांच करके उसमें फ्लूक के अंडे पाए जाते हैं। शव प्रेषण के दौरान फ्लूक यकृत व अंदर एवं बाइल डक्ट में फ्लूक के एग मिल जाते हैं, अभी हमने पढ़ा। ट्रीटमेंट, इस रोग की हेक्साक्लोरोइथेन विशिष्ट औषधि। अब देखो आप, सिंपल सी बात है, अगर वैसा देखो उसको हेक्साक्लोरोइथेन देनी है, ये मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ जेनिल के नाम से भी दवाई आती है, मेरे ख्याल दे रखी है कि नहीं इसने पता नहीं है। एवलोथेन, जेनिल भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें काव में 6 माह तक की उम्र में 15 ग्राम, हिफर में 30 ग्राम 18 माह की उम्र तक, कैटल में इससे ऊपर जो है 18 माह की उम्र के ऊपर तक में 45 ग्राम जो है वो किसी भी वेजिटेबल ऑयल के साथ अगर आप दे देते हैं तो इसके बहुत अच्छे प्रभाव। अब ये इतने ही पैसा लगना चाहिए मालिक का, सिर्फ आपने क्या 45 से 50 ग्राम ये दवाई कोई वेजिटेबल ऑयल में सरसों का तेल या उसमें मिला करके उसको दे देनी है, और वो 2 या 3 दिन में जानवर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बाजार में निम्न नामों से भी उपलब्ध है। एवलोथेन, हेक्साक्लोरोइथेन जो एवलोथेन के नाम से आती है। हेक्साथेन सारा बाई पाउडर के रूप में हेक्साइथेन आते हैं। खुराक 10 से 15 ग्राम 100 kg बॉडी वेट। पशु को दवा पिलाने के बाद सूर्य की रोशनी में नहीं निकालते, क्योंकि उससे इरिटेशन होती है स्किन पे। इसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सावधानी से पिलानी होती है भेड़ों में, ओवरडोज से मार देते हैं कई लोग। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो बछड़ों में 2 ml, बड़े जानवर में 5 ml और भेड़ व बकरी में 1 ml, लेकिन इसको सीधा कभी नहीं देते, इसको जेलेटिन कैप्सूल में देते हैं, ध्यान रखना। बड़ी ज़रूरी बात है, इसने शायद नहीं लिखा। ये जेलेटिन कैप्सूल में देते हैं भेड़ को 1 ml। यूँ अगर दे दी तो भेड़ जो है वो उसको खांसी आने लग जाएगी और वो कहीं प्रॉब्लम में आ सकती है, इरिटेशन करती है ये सांस नली। सुबह खाली पेट पिलाएं। उस दिन पशु को छायादार स्थान पर कम से कम 4-5 घंटे रखें। दवा को जहाँ तक हो, ये ठीक है, बिल्कुल लिखा, पैराफिन में मिला कर दें, बिल्कुल सही है। पैराफिन में मिलाएं या जेलेटिन कैप्सूल में दें, लिक्विड पैराफिन आती है उसमें मिला करके देनी। अब ये आ गया, बिल्कुल ठीक है, जेनेलिन भी आ गया भाई। डिस्टोडिन, ये टेबलेट आती हैं छोटे जानवरों में, फाइबर की, हेक्साक्लोरोथेन के नाम से 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट मुँह से, ये गोली के रूप में भी आ रही है। डिस्टोडिन, 1 गोली 13 ग्राम बॉडी वेट फॉर शीप और 100 मिलीग्राम टेबलेट जो है वो एक काफ़ी है। 1 बोलस 100 किलो बॉडी वेट फॉर कैटल। इसके लिए 1 ग्राम वाली टेबलेट चाहिए और 2 देनी है, ध्यान रखना। उसके अंदर 100 मिलीग्राम की है टेबलेट एक, और इसमें 1 ग्राम की है, यानी 1000 मिलीग्राम हो गया, ये 2 देनी है। 1 गोली 20 kg बॉडी वेट फॉर काफ। अब जो मैंने बोली थी दवाई, वो जेनिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होती है फील्ड में, अंडरलाइन कर लेना इसको। ऑक्सीक्लोजेनाइड, ICI कंपनी की है, 30 ml पर 100 kg बॉडी वेट इसको देते हैं। तो आमतौर से ये 90 से 100 ml की डोज में आती है, तो 300 किलो का होता है जानवर लगभग, गाय 350 किलो की। तो ये आप 100 ml उसको दे से, मैक्सिमम डोज 100 ml मुंह द्वारा। शीप में 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट मुंह द्वारा इसको देते हैं। जाइक्लोज, ये कैडिला की है, सेम है, सेम है ऑक्सीक्लोजेनाइड, 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट मुंह द्वारा। और टैलजान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टैलजान और जेनिल दोनों ही मार्केट में बड़े खूब बिक रही हैं, अच्छी मिल रही हैं।
सभी के पास अवेलेबल है। 15 ml पर 50 kg बॉडी वेट, तो ये 6, 15, 6 के 90, ये भी लगभग अंदाजा वही 100 ml के करीब आती है। सहायक दवाइयाँ में तो लीवर का इफेक्ट है, तो लीवर के लिए आपको पता है लीवर एक्सट्रैक्ट देना पड़ेगा। बेलामिल है, इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट है, और बीवीनल है, इसमें भी हमने क्योंकि लीवर प्रॉब्लम आती है इसमें लीवर में, तो इसके लिए हमने ये देना। बचाव और रोकथाम, प्रिवेंशन। अब हमें पता चल गया कि ये शंख के द्वारा जो है वो कितने पैदा हो जाते हैं, और ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, तो पहले उनको मारो ताकि ये नेक्स्ट जो पीढ़ी तक जाए नहीं, बने नहीं। स्नेल्स को इकट्ठा करें व जला दें। तालाब विशेष मछलियाँ, उसमें लीचेज डालें। लीचेज ये जो क्या होती हैं, लीचेज को क्या बोलते हैं, ये अपने जो लग जाती हैं वो बढ़ती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जोंक, हाँ, उनको डाल दें तो वो अपने आप ही तालाब विशेष प्रकार की मछलियाँ, और ये लीचेज उसमें डालें। बत्तख डालें, बत्तख पालें क्योंकि वो इनको पनपने नहीं देगी। पशुओं को शुद्ध पानी पिलाएं। पशुओं को ऐसी जगह चराएं जहाँ शंख नहीं होते। चारागाहों पर 1 पार्ट कॉपर सल्फेट, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको। चारागाहों पर 1 पार्ट कॉपर सल्फेट और 4 पार्ट मिट्टी मिलावें। इसका 20 से 30 पाउंड पर एकड़ के हिसाब से डाल दें, फिर 1 सप्ताह के अंतराल पर फिर डाल दें, तो ये सारे के सारे स्नेल हैं वहाँ, ये ख़त्म हो जाएंगे। पशुओं को समय समय पर डीवर्मिंग कराते रहें, दवाई देते रहें कीड़ों के पेट के लिए। अन्य शंखों को मारने की औषधियाँ बेलूसाइड, फ्रेस्कॉन, सोडियम पेंटोक्लोरोप्रीनेट, कॉपर और पेंटोक्लोरोप्रीनेट, इसके बाद में मेटल्डिहाइड, एक्रोलिन और जीरोन आदि ये दवाइयाँ हैं शंख को मारने के लिए आती हैं। तो आज हमने ये डिजीज़े जो है वो अपने कवर किया है। लिवर फ्लूक, तो इसको ध्यान से आप पढ़ें। लिवर फ्लूक जो है वो इसमें सब में मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो बोटल जार डिजीज़ है, ये आम जो है वो आपको फील्ड में मिलेगी, तो इसकी जो कवरिंग या इसका इलाज हमें ज़रूर आना चाहिए। इसका डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका पता होना चाहिए लक्षण, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।